अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है मेजर ऑफ डिस्पर्जन या मेजर ऑफ स्कैटर, जिसको कहते हैं मेजर ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं। इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इसके लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में डिफरेंट जो है ईयर्स में किस तरह से आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, अब आपने इसका मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है मीन डेविएशन ग्रुप डाटा का आपको फॉर्मूला पता ही ऑलरेडी, आपने कैसे कैलकुलेट करना। लेकिन गर्ल्स आपकी बुक में है इस तरह का क्वेश्चन, आपने मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपने सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे देखें क्लासेस गिवन है। ठीक है, क्लासेस गिवन है, साथ उसके फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इसका जो है मिड पॉइंट निकाल लिया क्लासेस से, और यहाँ से फिर हमने वाई माइनस वाई बार, यानी कि आपने सबसे पहले तो मीन निकालना है ना, मीन आपके पास आ जाएगा। उसके बाद फिर इस मीन को यूज करना है, वाई माइनस वाई बार करके ये कॉलम आ जाएगा, इसका एब्सोल्यूट ले लिया और साथ फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लाई करके हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्योंकि हमारा मीन डेविएशन का ग्रुप के केस में ये फॉर्मूला होता है, समीशन एफ वाई माइनस वाई बार एब्सोल्यूट ओवर समीशन एफ। इस तरह से करके हमारे पास मीन डेविएशन आ जाएगा और ये हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लेना अपने, ठीक है, अपने डाटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट क्वालिटी डेविएशन फॉर द डाटा गिवन बिलो। अब आपके पास ये डाटा गिवन है, आपने क्लास बाउंड्रीज गिवन है आपको, तो आपने क्वालिटी डेविएशन फाइंड करना है। तो क्वालिटी डेविएशन के लिए आपको पता है कि आपने आपकी बुक से देखते हैं इसके क्वेश्चन को भी, ये पीछे देखें आपके पास यहाँ पे ये वैल्यूज गिवन है और आपने वैल्यूज का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे और इसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद आपने इसके कोफिशिएंट के कॉरिलेशन फाइंड करना आपने एग्जांपल में। हमने यहाँ पे क्लासेस की फ्रीक्वेंसी तो आपको गिवन थी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली और उसके बाद Q1 का फॉर्मूला L प्लस एच ओवर एफ एन बाई 4 माइनस Q1 निकाल लिया यहाँ से, Q2 आपने निकाल लिया, Q3 निकाल लिया। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसके बाद आपने क्वालिटी डिवीजन निकाल लिया Q3 माइनस 2 करके। ठीक है, डिवाइड इस तरह से करके ये आपके पास क्वालिटी डिवीजन आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन देखना है, कंप्यूट द मीन वेजेस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द एम्प्लॉयज वर्किंग इनटू फैक्ट्रीज गिवन द फॉलोइंग टेबल। अब आपके पास आपके पास एक्स गिवन है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन ही है। तो आपके पास यहाँ पे ये क्लासेस गिवन है, फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी गिवन है। आपने मिड पॉइंट निकाल लेना है इसका। ठीक है, और फिर जो है फैक्ट्री ए इसको फ्रीक्वेंसी ए कह देना आपने और इसको फ्रीक्वेंसी बी कह देना। तो आपने जो है सीवी निकालना है सबसे पहले ए डाटा का। सीवी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होगा यहाँ पे एस ए ओवर एक्स बार ए मल्टीप्लाई बाय 100। आपने सीवी निकाला 1 का और उसके बाद फिर आपने सिमिलरली बी का निकाला। एक्स तो आपने यही वाला यूज करना है, बाकी फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज होगी बी वाली। उसके अकॉर्डिंग आपने स्टैंड डेविएशन निकाल लेना है बी का और एक्स बार बी, और इस तरह से दोनों सीवी को देखना है और इसके बाद यहाँ से आपने बता देना। ठीक है, हमने कहा है कि आपने बताना है कोफिशिएंट वेरिएशन दोनों उसका कैलकुलेट करके। ठीक है, कंप्यूट द मीन वेज, आपने मीन दोनों का निकालना होगा, एक्स बार ए एक्स बार बी, और कोफिशिएंट दोनों का निकालना होगा इनवर्स का। ठीक है, इस तरह से हमने ये दोनों सीवी निकाल के बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपने, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास ये Q1 और Q3 गिवन है, वाइल द मीडियन Q2 भी गिवन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ Qs। अब आपको पता है आपने इसमें बाउलेस कोफिशिएंट लगाना है। तो बाउलेस कोफिशिएंट का हम अभी फॉर्मूला पीछे देख ही चुके हैं अपने जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए थे, तो उसमें हमने बाउलेस का कोफिशिएंट का फॉर्मूला देखा था। देखिए ये बाउलेस का कोफिशिएंट का फॉर्मूला है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1। इस तरह से हमने बाउलेस कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर लिया। अब देखो शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपको वैल्यूज गिवन होती थी और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको डाटा, लॉन्ग क्वेश्चन में बेसिकली देखो वैल्यूज गिवन और आपने फाइंड करना है। अब आप देखें इसमें मेंटली प्रिपेयर हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पार्ट्स बने हुए होते हैं, ए बी उसमें आ सकता है। नेक्स्ट है गिवन, आपको क्या समीशन एफ गिवन है, समीशन एफ वाई गिवन है, समीशन एफ वाई स्क्वायर, समीशन ये सारे गिवन है। फाइंड द फर्स्ट फोर मूवमेंट्स अबाउट मीन एंड टेस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मिटी एंड कर्टोसिस। तो आपके पास ये जो डाटा गिवन है इसके आपने जो है मूवमेंट्स फाइंड करेंगे, वो आपके पास रो मूवमेंट्स आएंगी और इन रो मूवमेंट्स को फिर यूज करके आपने जो है मीन मूवमेंट्स बना लेनी है बाय रिलेशन। ठीक है, तो अभी आपकी बुक के थोड़े फॉर्मुलास देख लेते हैं। देखिए कल साल के बुक के पेज नंबर 130 पे आपको रो मूवमेंट्स का फॉर्मूला गिवन है, M1 प्राइम M2 प्राइम M3 प्राइम M4 प्राइम आपने फाइंड कर लेना है और इन रो मूवमेंट्स को यूज करके फिर आपने मीन मूवमेंट्स निकालनी है बाय रिलेशन, जो आपके पास मूवमेंट्स का रिलेशन आता है। ठीक है, उसके थ्रू आपने चारों मूवमेंट्स का जो रिलेशन बनता है आपके पास, उसके थ्रू आपने फिर जो है ये फाइंड कर लेना। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, रो मूवमेंट्स फाइंड करनी है और वो जो आपको फॉर्मूला भी मैंने दिखाया उसके बाद आपका जो रिलेशन बनेगा चारों मूवमेंट्स का आपने वो बना के यहाँ से आपको बता देना किस तरह से आपके पास मीन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपके पास मीन मूवमेंट्स कन्वर्ट हो जाए, ये मीन मूवमेंट्स बन जाएंगी, आपकी रो मूवमेंट से मीन मूवमेंट्स बन जाएंगी। चारों रिलेशन आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने जो ये देखिए आपने जो है पिछले पेज पे जो मैंने आपको बताया है,
आपने जो इस तरह का डाटा आपको गिवन है, आपने 113 पे जो पेज है, इस तरह से आपने सारे डाटा की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। ये सारी मूवमेंट्स आ जाएंगे M1 M2 M3 M4। उसके बाद आपने इसको मीन मूवमेंट्स में कन्वर्ट कर लिया, और यही उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि आपने उसके बाद आपने सिमेट्रिक और कर्टोसिस के बारे में बताना है, तो आपने बीटा 1 और बीटा 2 को भी कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, बीटा 2 का जो फॉर्मूला है, बीटा 1 का जो फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग आपने वो बताने के बाद सिमेट्रिक है या उसमें कर्टोसिस किस तरह का है वो बता देना। आपने जीरो के साथ कंपेयर करना है सिमेट्रिक के लिए, कर्टोसिस के लिए 3 के साथ कंपेयर करना है, बीटा 1 और बीटा 2 को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट 3 मूवमेंट्स अबाउट। अबाउट का मतलब होता है ये आपके पास ए गिवन है, ए आपके पास 62 है, 1 4 एंड 10। अब आपके पास 3 मूवमेंट्स गिवन है, फाइंड फर्स्ट 3 मूवमेंट्स अबाउट मी। ये आपको रो मूवमेंट्स गिवन है, यानी कि ए वाली आर्बिट्रेरी मूवमेंट्स गिवन है, तो आपने इनसे रो मूवमेंट्स बनानी है। तो आपने अब इसको बाय रिलेशन यूज करना होगा। ये देखें जो सेम ये रिलेशन है ना, इसके थ्रू आपने आपको M1 प्राइम M2 प्राइम और M3 प्राइम गिवन है, आपने मीन मूवमेंट्स इन तीनों की बना लेनी है। ठीक है, ये रिलेशन के थ्रू। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपने यहाँ पे CV फाइंड करना है, आपको X और F गिवन है, तो आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे, और आपको पता है CV का फॉर्मूला आपके पास होता है S/X बार करके आपने इसका फॉर्मूला जो है फाइंड कर लिया, मीन फाइंड कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आपने CV फाइंड कर लिया। नेक्स्ट फिर आपने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में ये फर्क होता है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते स्टैंडर्ड डेविएशन वाले को, वेरिएशन वाले को आप स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। ये सब डिफरेंस आता है इसमें, आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका CV आ जाएगा। नेक्स्ट अनग्रुप डाटा है, कैलकुलेट एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन हम मीन डेविएशन को भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम एवरेज डेविएशन भी होता है। आपने इसको मीन डेविएशन निकालना है मीन से और मीडियन से। ठीक है, ये नॉर्मल बोर्ड में आया हुआ है। आपने पहले सबसे पहले तो इस डाटा का मीन कैलकुलेट करना होगा अनग्रुप का, फिर मीडियन कैलकुलेट करना होगा। डाटा को आपने एक्स वैल्यूज को अरेंज कर लिया, फिर आपने डेविएशन ली एक्स माइनस एक्स बार की डेविएशन ली और उनका एब्सोल्यूट कर लिया। फिर आपने जो है मीडियन के अकॉर्डिंग एक्स माइनस एक्स जो है हमारे पास टॉ आ जाएगा, उसकी डेविएशन ली और उसका एब्सोल्यूट कर लिया। यहाँ से जो सम आएगा उसको एम पे डिवाइड कर दिया, यहाँ से सम आएगा उसको डिवाइड कर दिया। इस तरह से मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ जाएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ जाएगा। यही आपने कैलकुलेट करना था अनग्रुप डाटा का। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, गिवन द फॉलोइंग रिजल्ट। अब आपने कंबाइन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है। इस तरह का क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में बहुत आता है। सबसे पहले तो आप कंबाइन मीन निकाल लेंगे, ठीक है, फिर कंबाइन वेरिएंस निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, और उस कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन को फिर इस तरह से डिवाइड करके आपने क्या करना, फिर आपने CV निकालना है, यानी कि S बार C ओवर X बार C मल्टीप्लाई बाय 100 करके आपके कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस मीन यूज करके आप निकाल लेंगे। ठीक है, फर्स्ट 3 मूवमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन V इज इक्वल टू, अब ये आपको A गिवन है, यानी कि अबाउट जो भी गिवन होता है वो A होता है। अब 1 4 एंड 10 गिवन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, आपने CV बताना है। अब CV के लिए आपको मीन चाहिए होगा, मीन चाहिए आपको, और आपको चाहिए होगा वेरिएंस। इस डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रिटिकली पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा ना, बीटा 1 B1 कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक है, पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। तो B1 का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, के पास यहाँ से आपके पास ए आ जाएगा 1 2 और 3, यानी कि आपके पास रो मूवमेंट्स M1 प्राइम M2 प्राइम M3 प्राइम गिवन है, आपने इनको मीन मूवमेंट्स में कन्वर्ट करना है बाय रिलेशन। फिर उसके बाद आपने CV निकाल लेना है, यानी कि ठीक है, मीन निकाल लेंगे यहाँ से आप, और उसके बाद आपको पता है सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस होता है, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन बना लेंगे, और S ओवर X बार करके आपके पास ये आ जाएगा फर्स्ट। और डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, इसके लिए आपने बीटा जो है 1 निकालना होगा, M3 स्केयर ओवर M2 का क्यूब, इस तरह से करके आपने B1 भी कैलकुलेट कर लिया, और इसको कंपेयर करना होगा आपने जीरो के साथ। इस तरह से आपके पास पता चल जाएगा, अगर जीरो हुआ तो सिमेट्रिक होगा, ग्रेटर देन जीरो हुआ तो पॉजिटिवली स्क्यूड, लेस देन जीरो हुआ तो नेगेटिवली स्क्यूड। ये इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में काफी ज्यादा है, ये देखिए एक्सरसाइज में आपके पास काफी ज्यादा क्वेश्चन है इस तरह से, तो आपने इनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेंगे, इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अबाउट का मतलब ए बताया होता है और रो मूवमेंट्स बताई गई होती है, आपने मीन मूवमेंट्स में कन्वर्ट करके बीटा 1 बीटा 2 फाइंड करके फिर उनका बताना होता है, इंटरप्रिटेशन करनी होती है। नेक्स्ट है फर्स्ट 4 मूवमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट y इज इक्वल टू 2, यानी कि ये एक गिवन है यहाँ पे भी, ये तो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखें यहाँ पे भी मैंने निकाला था, ये देखें ये x इक्वल टू 2 और ये सारी वैल्यूज गिवन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्वेश्चन नंबर 4.30। अब आपने यहाँ पे बताना है कैलकुलेट कोएफिशिएंट वेरिएशन बता देना आपने, ठीक है इनको। नेक्स्ट आता है बीटा 1 बीटा 2 कैलकुलेट गिवन फर्स्ट 4 मूवमेंट्स y इक्वल टू 20, ये आपको गिवन है। अब आपके पास ये भी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखना ये गिवन आपने y इक्वल टू 20 गिवन है, ये गिवन है, तो ये चारों मूवमेंट्स गिवन है। अब आपने यहाँ से सबसे पहले तो आपने मीन मूवमेंट्स में निकालना है, फाइंड मीन मूवमेंट्स आपने बतानी है, मीन मूवमेंट्स को फिर कन्वर्ट करना होगा आपने, बीटा 1 बीटा 2 कैलकुलेट करना है मीन मूवमेंट्स का। ठीक है, इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा।
अब यहाँ पे आपके पास कंबाइन मीन निकालना, आपके पास दोनों मीन गिवन है, एक्स बार गिवन है, आपने कंबाइन एफ का पहले कंबाइन मीन निकलेगा, फिर कंबाइन आपने जो है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना एस कंबाइन, और वहां से फिर आपने कोएफिशिएंट डेविएशन निकाल लेना कंबाइन, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रुप डेटा मीन डेविएशन कैलकुलेट करना, अभी हमने इसको फर्स्ट क्वेश्चन को देखा था। आपने पहले एक्स बना लेना है यहाँ से, फिर उसका मीन निकाल लेंगे, और फिर आपने डेविएशन लेनी होगी एक्स माइनस एक्स बार से, और साथ एब्सोल्यूट लेके फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और समीशन एफ से डिवाइड। समीशन एफ एक्स ये मोड गिवन है, एंड द सेकंड मूवमेंट आपको बताएं अबाउट मीन, ये आपके पास सिग्मा स्केल की इक्वल होती है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब आपके पास यहाँ पे मोड गिवन है और आपने मीन कैलकुलेट कर लेना है, यहाँ से आपके पास एक्स बार आ जाएगा, मोड है और सिग्मा गिवन है, तो सिग्मा स्केल लेकिन आप इसका सिग्मा कर लेंगे अंडर रूट लेके, तो आपने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना होगा, कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, आपके पास पीयरसन का फॉर्मूला लगेगा, अकॉर्डिंग टू डाटा मैंने कहा था आपने लगाना होता है, किसमें पीयरसन का फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक डिवीजन Q3 माइनस Q1 करना है, आपके पास वैल्यूज गिवन है, एक्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी, तो आपने इसको अपने डाटा के अकॉर्डिंग कर लेना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्लासेस बनानी पड़ेंगी, क्लास बाउंड्री, तो क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, क्लास बाउंड्री इक्वल टू एक्स प्लस माइनस एच बाई टू, एच बाई टू करके आपने यहाँ पे कर लेना, एच आपके पास यहाँ पे 5 है 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 करके 5 आ जाएगा, तो एक्स प्लस माइनस जो है यहाँ पे 5 करके आपका ये क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी, और फ्रीक्वेंसी होगी, और क्वाड्रेटिक डिवीजन का फॉर्मूला Q1 Q3 फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद इसका कोएफिशिएंट भी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है लोअर अपर क्वार्टाइल्स आर दीज, ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन ही है आपके पास, ये Q2 भी गिवन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, अब अपने यहाँ पे बाउलेस कोएफिशिएंट लगाना है, आपकी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, सीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट फाइंड द मोमेंट्स अबाउट बीटा 1, अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखे, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, देखें ये वाला क्वेश्चन आपका, आपने भी ये वाले 20 मैंने कहा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4-5 आपकी बुक में है, तो इनको जो रो मूवमेंट्स दी होती है, मीन मूवमेंट्स निकालनी है, फिर उन्हें मीन मूवमेंट्स से बीटा 1 बीटा 2 निकालना है, कॉपी यूनिट्स निकालना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपने इनको कर लेना अच्छे तरीके से। फाइंड द फर्स्ट 3 मूवमेंट्स अबाउट दीज, अब ये भी आपके पास बुक में आपका क्वेश्चन है, आपको ये गिवन है, ये 3 रो मूवमेंट्स गिवन है, आपने मीन मूवमेंट्स निकाल लेनी है। कंप्यूट क्वाड्रेटिक डिवीजन, अभी ऊपर हमने देखा कि आपके पास यहाँ तो क्लास बाउंड्री ऑलरेडी गिवन है, पहले तो नहीं थी, तो आपने क्वाड्रेटिक डिवीजन को Q3 निकालना है, Q1 निकालना है, और उसके बाद आपके पास Q3 माइनस Q1/2 करके आ जाएगा। नेक्स्ट मीन डेविएशन के लिए फ्रॉम मीडियन, सबसे पहले तो आपको डाटा का मीडियन निकालना पड़ेगा, क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, मीडियन निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका मीन डेविएशन का कोई थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आसान है, तो मीडियन कैलकुलेट करें, उसके बाद मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कर लें। नेक्स्ट कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सबसे पहले तो आपको एफ वाई गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए आपको एफ वाई करना पड़ेगा, एफ वाई स्क्वायर करना पड़ेगा, और उसके बाद आपने एफ वाई स्क्वायर, और उसके बाद आपका जो शॉर्टकट का फॉर्मूला होता है, या जो फॉर्मूला आपको अच्छा लगता है, आप जो इजी लगता है आपको, आपने उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड कर लेना है, फिर उसके बाद एक्स बार फाइंड करना है, और सी वी फाइंड कर लेना है। सी वी का फॉर्मूला है सो एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। व्हाट यू से अबाउट स्क्यूनेस ऑफ द फॉलोइंग, अब आपको मीन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, अब इस क्वेश्चन में आप बाउंड है कि आपने जो है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो आपके पास यहाँ पे पेयरसन का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, पेयरसन का फॉर्मूला लगेगा, और कौन सा लगेगा अब आपने देखना है कि आपके डाटा के अकॉर्डिंग पेयरसन का फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, आपने वो लगा लेना। सेकंड में आपके पास डाटा गिवन है, स्क्यूनेस बनानी है, तो ये बाउलेस का फॉर्मूला लगेगा, तो आपने Q1 Q3 Q2 गिवन है, आपका बाउले वाला फॉर्मूला लगाना है। मीन डेविएशन देखिए बार बार क्वेश्चन में आ रहा है, मीन डेविएशन आपको क्लासेस गिवन है, अब आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ही कैलकुलेट कर लें, मीन फाइंड करें डाटा का, और उसके बाद मीन डेविएशन के लिए एब्सोल्यूट और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट है फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फाइंड मीन डेविएशन, आपके पास क्लासेस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपने मीन डेविएशन फाइंड करना है, बार बार मीन डेविएशन का क्वेश्चन आ रहा है, और मूवमेंट्स के क्या आपने देख लेना है, मीन डेविएशन फिर दोबारा से आ गया, और ये तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन आया थी 27 एग्जाम्पल। इसके बाद आता है फर्स्ट थ्री मूवमेंट्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन टू 1, अब ये आपके पास अबाउट का मतलब है, ये ए गिवन है, ये आपका 4 मूवमेंट्स गिवन है, आपने इनकी जो है 3 मूवमेंट्स आपने बताना है वेरियंस, सिग्मा स्केल निकालेंगे, म्यू 2 से निकल आएगा आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्क्यूड, तो आपने यहाँ पे बीटा 1 निकालना होगा, यानी कि आपने रो मूवमेंट से मीन मूवमेंट्स बनानी होंगी, ठीक है। यहाँ पे देख लें, इसके बाद ये जो है हमने यहाँ पे 3 मूवमेंट्स अबाउट मीन निकाल दी, उसके बाद वेरियंस बता दिया, और बीटा 1 निकाल के हमने बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड। नेक्स्ट आता है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग मैथमेटिक मीन एंड यूजिंग प्रोविजनल मीन, ठीक है, ये भी आपकी बुक में क्वेश्चन, आपने प्रोविजनल मीन निकालना है, ठीक है, तो प्रोविजनल मीन में हम डी वाला मेथड यूज करते हैं, आपने डाटा को अरेंज करके मिडिल वैल्यू को डी ले लिया, और इस तरह से आपने जो है इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, प्रोविजनल मेथड अक्सर मेंशन करते हैं, तो ये डी वाला मेथड होता है।
गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेट फर्स्ट फोर मूवमेंट्स अबाउट अर्थमेटिक मीन। अब आपने फर्स्ट फोर अर्थमेटिक मीन की मूवमेंट्स फाइंड करनी है। ये देखिए सेम जो है आपके पास ये वाला पहले आएंगे मूवमेंट्स, पहले आपने इस तरह से फाइंड कर लेनी है चारों मूवमेंट्स। ये वाला फॉर्मूले के थ्रू आपने M1 M2 M3 प्राइम फाइंड कर लेना है। जब ये हो जाएंगे फिर आपने उसको मीन मूवमेंट्स में कन्वर्ट करना होगा, और इस तरह से फिर आप जो है कैलकुलेट कर लेंगे मूवमेंट्स अबाउट अर्थमेटिक मीन, मतलब मूवमेंट्स अबाउट मीन। नेक्स्ट है बाउलेस कोफिशिएंट, आपने Q1 Q2 Q3 फाइंड करना होगा, और इस तरह से फिर नेक्स्ट द फॉलोइंग टेबल गिव द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ये आपको कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिवीजन आपने फाइंड करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे आप, समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। मैं आपको जल्दी इसलिए बता दूं ताकि आप इसको खुद कर लें, टाइम कम है। In a certain distribution, the first and second movement about value ये आपके पास 2 गिवन है, ये M1 प्राइम M2 प्राइम। फाइंड द मीन एंड वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने M1 वो मीन x बार और वेरियंस सिग्मा स्क्वायर बताना है। पहले आपने वो मूवमेंट्स को कन्वर्ट करना है मीन मूवमेंट्स में, वहाँ से आपका मीन आ जाएगा और सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आपने बता देना मीन और सिग्मा स्क्वायर कौन सा है, ठीक है। अब ये आपकी बुक का क्वेश्चन, आप इसको देख लेना कैसे आपने मीन निकालते हैं। मीन के लिए आपने a प्लस M1 प्राइम करना होता है, ठीक है। मीन के लिए आपके पास आता है a प्लस M1 प्राइम, और M2 के लिए आपके पास क्या होता है, M2 जो प्राइम होता है, M2 आपने मीन मूवमेंट फाइंड करिए, वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होगा, तो वो आपने फाइंड कर लेनी है, वो वेरिएंस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34। आपके पास x और f गिवन है, फाइंड द मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट मीन डेविएशन। आपने मीन पहले आपने डाटा को जो है x फाइंड कर लिया, वहां से आपने उसका मीन फाइंड कर लिया है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ करके। उसके बाद आपने डेविएशन ली x माइनस एक्स बार से, फिर फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया एब्सोल्यूट के साथ। इस तरह से मीन डेविएशन आ जाएगा, फिर उसका कोएफिशिएंट भी फाइंड करना है। मीन डेविएशन को मीन से डिवाइड कर देंगे तो उसका कोएफिशिएंट आ जाएगा। फाइंड द क्वार्टर डिवीजन, कोएफिशिएंट क्वार्टर डिवीजन आपने क्यू फाइंड करना है, Q1 Q3, फिर क्वार्टर डिवीजन फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका कोएफिशिएंट क्वार्टर डिवीजन का फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप शॉर्ट क्वेश्चन में कर चुके हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ ताकि आपके फॉर्मुलेस लिखे हैं वहाँ पे, बस आपने उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज कैलकुलेट करना है। फर्स्ट मोर मूवमेंट्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन एक्स इक्वल टू 2, ये आपके पास 2 गिवन है, ये आपके पास वैल्यूज गिवन है, कैलकुलेट मीन डेविएशन कोएफिशिएंट। अब देखिए ये आपकी बुक का क्वेश्चन, ये सारे ये जो आपका ये वाला पेज है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। ये वाला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4.30, आपने इस तरह से करना होगा इसको, ठीक है। कोई क्वेश्चन है कैलकुलेट मीन डेविएशन। अब दोबारा से मीन डेविएशन के बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, इसको मीन डेविएशन के टॉपिक को अच्छे तरीके से कर लेना है। मूवमेंट्स मीन डेविएशन के टॉपिक को आपने छोड़ना नहीं है, और CV तीन इसमें बार बार आप देखेंगे कि आप कोएफिशिएंट वेरिएशन और उसके अलावा मूवमेंट्स V1 V2 और मीन डेविएशन, ये चीजें बार बार रिपीट हो रही है। नेक्स्ट है फॉर बॉयज ऑफ 50 बॉयज मीन कोर्स एंड डेविएशन। अब आपके पास ये x बार 1 और S1, और उसके बाद 40 गर्ल्स, ये आपके पास N2 x बार 2 N2 और S2। फाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना अपने 90 स्टूडेंट्स का। ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड कर लेना। मीन ऑफ 200 आइटम्स, ये भी हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। आपके पास 200n है, ये आपके पास उसका मीन है, ये इसके पास सिग्मा है, सम ऑफ स्केल यानी कि समेशन एक्स स्क्वायर आपने फाइंड करना है। ये हम शॉर्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं, आपने अगर नहीं देखा तो दोबारा से शॉर्ट क्वेश्चन को देखें, बिल्कुल ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे 2022 में भी आया हुआ है, और ये वहाँ पे भी डिफरेंट बोर्ड में किसी और बोर्ड का आया हुआ था शॉर्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे लॉन्ग का पार्ट बना हुआ है। नेक्स्ट है फाइंड द डाटा गिवन बिलो। अब ये डाटा है फाइंड द मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन को देखने ग्रुप को अनग्रुप को बार बार रिपीट हो रहा है। आपने पहले मीन डेविएशन के लिए एक्स कॉलम बना लिया, ठीक है। एक्स का कॉलम आपने अरेंज करके लिख लिया डाटा को, उसके बाद आपने एक्स बार निकाल लिया होगा, एक्स माइनस एक्स बार करके इसका एब्सोल्यूट ले लिया। यहाँ से आपके पास एब्सोल्यूट डेविएशन आ जाएंगे, इसको आपने n से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास मीन डेविएशन आ जाएगा अनग्रुप का। नेक्स्ट है फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने फाइंड करना है। आपके पास ये गिवन है, क्लास बाउंड्रीज गिवन है, तो आपने मिड पॉइंट एक्स निकाल लेना है, और फ्रीक्वेंसी आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एफ एक्स कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट आपका एफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से आपके पास कॉलम बन जाएंगे, यहाँ से आपके पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों आ जाएंगे। कैलकुलेट क्वार्टर डेविएशन आपने फाइंड करना है, Q1 और Q3 फाइंड करना पड़ेगा। आपका अनग्रुप डाटा है, तो आपने n+1/4 करके पहले आपके पास आ जाएगा क्वार्टर Q1। सेकंड के लिए आपने सेकंड तो निकालने की जरूरत नहीं, आपने थर्ड करना है, तो ये 3 आ जाएगा भाई। इस तरह से आपके पास Q1 और Q3 आ जाएगा अनग्रुप डाटा का, और उसके बाद आपने क्वार्टर डेविएशन फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट आता है आपके पास वेरिएंस ऑफ द गिवन डाटा, आपने वेरिएंस फाइंड करना है। आपके पास क्लासेस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, और आपने वेरिएंस फाइंड करना है। तो आपका वही जो मैंने स्टैंडर्ड डिवीजन का मेथड बताया है, उसी तरह से आपने करना होगा। आपने सबसे पहले तो एक्स बना लिया, इसका फ्रीक्वेंसी आपके पास है, और यहाँ से आपके पास एक एफ एक्स का कॉलम आ जाएगा और एक एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा। इस तरह से सम्स को अपने रिक्वायर्ड फॉर्मूला से सब्स्टिट्यूट करके आपने कर देना है।
Q1 और Q3 फाइंड करना है, ये अनग्रुप डाटा है। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसे था, और नीचे वाले में स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है, ये भी अनग्रुप डाटा का। अनग्रुप डाटा में आपको मैंने बताया ना, n+1/4 फॉर्मूला करके आपने लगाना है, Q1 और Q3 फाइंड कर लेंगे। और इसमें भी आपने x को अरेंज किया, एक आपने x स्केयर का कॉलम बना लिया, x का, तो x स्केयर का कॉलम बन के आपके पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूलाज को आपने अच्छी तरीके से याद करना है। फिर दोबारा से स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया ग्रुप डाटा का, तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, तो आपने इसको भी इसके अकॉर्डिंग कर लेना है। एक आपके पास एक्स आ गया, एफ आ गया, एफ एक्स स्क्वायर आ गया। चाहे तो आप इसमें डी वाला मेथड यूज करके अपनी जो है वैल्यूज को छोटा कर सकते हैं, ताकि आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो। शॉर्टकट मेथड जिसमें डिविजन करने के बाद आपके वैल्यूज छोटी छोटी हो जाती है। ये देखिए, ये वाला आपका क्वेश्चन 42 और 44 सेम है। अच्छा, नेक्स्ट आता है इसके बाद 46 में, 46 भी रिपीट हुआ पहले। 47 में आपको मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है, अबाउट मीडियन वैल्यू गिवन है। आपने सबसे पहले तो मीडियन कैलकुलेट करना है, क्लास बाउंड्री ऑलरेडी गिवन है, कॉमन की फ्रीक्वेंसी बना लेना है। तो मीडियन फाइंड करेंगे ग्रुप डाटा का, उसके बाद मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है 48, द स्कोर्स obtained by 5 students on a set of examination papers। ये आपके पास वैल्यूज गिवन है, दे स्कोर्स आर चेंज बाय एडिंग 10, इसमें आपने 10 ऐड कर दिया। व्हाट इफेक्ट विल बी द चेंजिंग ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। अब ये प्रॉपर्टी का यूज करके है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी था और आपकी एक्सरसाइज में भी। आपके पास एक एक्स वेरिएबल है, आपने एक नया वेरिएबल बना लिया y, उसमें आपने वैल्यूज को 10 ऐड किया। अब आप देखोगे, आप x का स्टैंडर्ड डिवीजन निकालोगे और इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालोगे, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन y का निकालोगे, और देखोगे दोनों सेम आएंगे, कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों इफेक्ट नहीं हुआ? क्योंकि आपने ऐड किया। तो स्टैंडर्ड डिवीजन जो होता है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल ओरिजिन होता है, यानी कि ओरिजिन को चेंज करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे एक्स का और वाई का दोनों के स्टैंडर्ड डिवीजन सेम आएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपने ये प्रूव करके बताना होगा। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है आपके पास, मीन डेविएशन आपको अबाउट मीन फाइंड करना है, और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करना है अबाउट मीन, ठीक है। तो वो सेम वही मेथड, आपने पहले एक्स बना लिया, फिर जो है वहाँ से मीन निकाल लिया, एफ एक्स ओवर एक्स करके सॉल्यूशन है। उसके बाद आपने डेविएशन ले ली, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन डेविएशन आ जाएगा। उसके बाद मीन डेविएशन को डिवाइड कर दिया मीन से, तो यहाँ से आपके पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ जाएगा। अब ये वैल्यूज है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है आपने। ये वैल्यू आप पहले भी आ चुके हैं, एक्स है, आपने एक्स सेव किया, दो कॉलम्स बनेंगे, इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला लगा लेना। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन हैज, ये आपके पास है, व्हाट अबाउट यू से। अब आपके पास यहाँ पे डाटा में मीन ये है और मोड ये है। अब मुझे बताइए, मीन जो है वो आपका छोटा है मोड से, ठीक है। मीन इज लेस देन मोड, तो ये आपके पास नेगेटिवली स्क्यूड में रिलेशन होता है, मीन इज लेस देन मोड। अगर मीन इज ग्रेटर देन मोड होता तो आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड होता, तो यहाँ पे नेगेटिवली स्क्यूड बनना है। आपने बस ऐसे स्क्यूनेस बतानी है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस आपने इस तरह से बता देना है, ठीक है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है बेसिकली। तो बुक से भी दिखा देती हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर है आपका, हमने इसको क्लास में किया हुआ है। ये देखिए यहाँ ये मीन और मोड गिवन है, इस तरह से क्वेश्चन है। कोई आप और भी आगे होंगे तो हमने इसको स्क्रीनर्स के बारे में बताना है, तो हमने बस रिलेशन के थ्रू बता देना है मीन और स्क्रीनर्स का रिलेशन देखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद 52, द डेली इनकम ऑफ एम्प्लॉयज। ये पहले भी ये आपकी बुक का क्वेश्चन, आप इसको देख लेना। और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना, आपके पास क्लासेस बनेंगी, फ्रीक्वेंसी गिवन है, और आपने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बताना है। तो ये देखिए आपकी बुक का क्वेश्चन है, ये यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4.29। आपने इसको जिस तरह से अपनी क्लास में किया था, तो इस तरह से कर लेंगे। देखिए इस वाले पेज के 125 पेज के सारे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुए हैं, तो इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे, अनसीन क्वेश्चन इतने नहीं है, 3 क्वेश्चन है, तो आपने अपनी एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने करना है इसमें से कैलकुलेट। अब आपने पहले डाटा का मीन निकालना है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और फिर उसका सीवी निकाल लेना है, एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100 करके। कैलकुलेट फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन। अब आपने 4 मूवमेंट्स में अबाउट मीन निकालनी है। जब आपके जो है ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, अनग्रुप डाटा का है, आपने मीन मूवमेंट्स निकालनी है, तो मूवमेंट्स अबाउट मीन निकालनी है अनग्रुप डाटा। ये देखिए जो 54 क्वेश्चन है आपका, ये एग्जांपल ली हुई उन्होंने यहाँ पे, कैलकुलेट फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन और फॉलोइंग डाटा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इनका मीन निकालिए, y माइनस वाई बार किया, y माइनस वाई बार स्क्वायर, y माइनस वाई बार क्यूब, इसमें से फोल्ड करके एग्जांपल का क्वेश्चन आया। फोड़ते नहीं है, आपने किसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है एग्जांपल की भी। यहाँ से आपके पास M1 M2 M3 M4 सारे जो है मीन मूवमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपने मीन मूवमेंट्स को निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कैलकुलेट फर्स्ट 4 मूवमेंट्स। अब दोबारा से देखिए वही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया उन्होंने, 45 32 ये आपके पास वैल्यूज है, दोबारा से रिपीट होकर आ गया। बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज है, फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मी, और यहाँ पे इस तरह से तो, लेकिन है ये सेम, आपकी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर ये आपके पास 4.16 इसको लिया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास
बाय मल्टीप्लाइंग द ईच नंबर, ये आपके पास नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई किया और 5 ऐड किया और 10 ये नंबर आ जाएंगे। कंप्यूट वेरिएंस ऑफ बोथ साइड्स, अब आपने यहाँ पे वेरिएंस बताना और देखेंगे वेरिएंस में जो आपका ऐड हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपका स्केल के फॉर्म में हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे एक आपका वेरिएबल बन जाएगा। यहाँ पे देखें एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल उन्होंने बनाया है आपके पास 2 टाइम ऑफ एक्सपेक्टेड 5 बाई 2 से मल्टीप्लाई किया एक्स को और इसमें ऐड करते गए 5 को। तो आप रिलेशन देखेंगे यहाँ पे ये 4 टाइम वेरियंस ऑफ एक्स आपका बराबर आएगा वेरियंस ऑफ वाई की, ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा देखे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आपने ये देखें एक वेरिएबल बनाया वाई और इस तरह से एक्स का वेरियंस निकाला, वाई का निकाला और देखेंगे ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। देखिए गाइस, ये 4.11 आपकी बुक का क्वेश्चन है जो उन्होंने लिया हुआ, ठीक है। और ये वाला पिछला क्वेश्चन भी आपका जो कंबाइन का पूछा हुआ था, ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है। तो आपने इनको देखे बुक का, सारे क्वेश्चन आपके 4 चैप्टर के बुक से आए हुए हैं, मोस्टली रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट के बाद आता है कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक डिवीजन। आपने सीवी फाइंड करना है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है बार बार। आपने Q1 और Q3 फाइंड कर लेना, ग्रुप डाटा का क्लास बाउंड्रीज ऑलरेडी गिवन है। और फिर आपके पास क्वाड्रेटिक डिवीजन आ जाएगा, उसके बाद उसका कोएफिशिएंट भी फाइंड करना होगा, Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। नेक्स्ट आता है कैलकुलेट वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, और आपके पास ये वैल्यूज गिवन है। आपने एक्स गिवन एक्स पे कर लिया, यहाँ से वेरियंस फाइंड कर लेंगे, उसका अंडर रूट ले लेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। फर्स्ट फोर यूनिट्स अबाउट रीजन, अब आपके पास एक्स और एक्स गिवन है, तो आपके पास आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल, आपने जो ये इसका फॉर्मूला होता है ना, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन वाला ये फॉर्मूला होते हैं। आपने एक एक्स का कॉलम बना लिया, एफ वाई का, एक एफ वाई स्क्वायर, एफ वाई क्यूब, एक एफ वाई फोर, इस तरह से आपके चारों जो है कॉलम बन जाएंगे और यहाँ से आपके पास मोमेंट्स आ जाएंगे अबाउट ओरिजिन। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ये भी फॉर्मूला याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 है कंप्यूट मीन डेविएशन फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो यूजिंग मीन। अब आपको क्लासेस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपने मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है, मीन यूज करके बार बार रिपीट प्रोसेस को बताने की जरूरत नहीं है। इस बाउलेस कोएफिशिएंट के लिए Q1 Q2 और Q3 फाइंड कर लेंगे और आप उसके बाद कोएफिशिएंट स्टूडेंट्स बता देंगे जैसे कैसे हो रही है बाउलेस निकाल लेंगे। टू है आपके पास फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड कंबाइन मीन। अब आपके पास ये डाटा दो एन गिवन है, दो स्क्वायर, दो एस, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी था, आप देखिए लॉन्ग में भी है। तो आपने इसका बाउलेस कोएफिशिएंट सॉरी वो कंबाइन मीन निकालना है और कंबाइन वेरियंस निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइंड क्वाड्रेटिक डिवीजन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक डिवीजन। आपके पास डाटा है, लेकिन बार बार अब आपको मैं बार बार बता रही हूँ। तो इस वाले जो आपकी बुक के ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो कौन कौन से हुए हैं आपके पास, क्वाड्रेटिक डिवीजन, उसका कोएफिशिएंट, मीन डेविएशन, उसका कोएफिशिएंट, सीवी, और इसके बाद अलावा जो है बाउलेस कोएफिशिएंट और मीन डेविएशन तो आपको पता है बार बार ही आता है, और मोमेंट्स V1 और V2, इस तरह की चीज़ें आपको बार बार रिपीट हुई है। तो आपने एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से कर लेना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के बीच में पूरे पूरे फुल फ्लैश बन जाते हैं क्वेश्चन, तो आपने इनको अच्छी तरीके से करना है। शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए, एमसीक्यू के लिए, दोनों चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, आपने इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। अल्लाह हाफिज़।